मेरा नाम सुनील दत्त बमगाई है और आज मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में मेरी एग्जीबिशन चल रही है सोलो शो कन्वेंशन पोएट्री। तो ये जो भी मैंने आर्ट में पूरे टाइम मैंने तैयार किया है जिसमें यूजुअली पैनलिंग्स हैं और फ्यूजन्स हैं जिसमें मैंने एक्रेलिक इस्तेमाल किया है, किसी में पैनलिंग कोई पूरी की पूरी पैनलिंग्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस शो को कर कई नए नए लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है जिनसे आर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आर्टिस्ट आ रहे हैं, आर्ट स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो आर्ट को देख रहे हैं और मुझसे डिस्कस कर रहे हैं और मुझे भी उनको अपने आर्ट के बारे में बताने में बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बहुत ही अनोखा अनुभव है। आर्ट इज ए साइलेंट पोएट्री। मैं तो यही मानता हूँ कि जो आपकी आर्ट है वो साइलेंट पोएट्री तो है लेकिन साथ में वो वोकल भी है। बचपन में मेरे बड़े भाई साहब की आर्ट देख देख के मैं बड़ा हुआ, उनको आर्ट करते हुए देखता था। आर्ट मतलब वो ऐसे प्रोफेशनल तरीके से आर्ट नहीं करते थे, वो जैसे साइंस के डायग्राम्स और प्रैक्टिकल्स के वो बनाते थे। उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, कभी कभी स्केच भी करते। तो इस तरह से मुझे आर्ट का क्लिक हुआ और धीरे धीरे आर्ट में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। मैं जब बहुत छोटा था तो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता, तो 6th क्लास में एक टीवी में प्रोग्राम आता था, आई थिंक ट्रांसटेल कंपनी की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे उस समय। मुझे उनका कुछ नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक लेडी थी जो आर्ट सुनाती थी, कहानियां भी सुनाती थी और कहानियां सुनाते सुनाते वो आर्ट दिखाती भी थी। उसके पास कैनवस होते थे, खूब सारे कैनवस होते थे और उनके हाथ में अलग अलग जगह पे ब्रशिस और उनमें कलर लगा होता। तो बच्चों को कोई स्टोरी सुनाते सुनाते वो अपनी पेंटिंग्स बनाया करती थी और बच्चे जो ग्रुप में बैठते थे वो धीरे धीरे खो जाते, उस आर्ट में खो जाते थे और डूब जाते थे। पूरी स्टोरी जैसे उसको वो जंगल की स्टोरी सुना रही थी, पहले वो जंगल फटाफट जंगल बनाती, फिर उसमें शेर छोटे छोटे और फटाफट वो एक पूरा कंपोजिशन उस पर बना देते थे। वो इतना खूबसूरत लगता था, इतना अच्छा लगता था कि धीरे धीरे जो आर्ट का जो शौक है वो परवान करता चला गया और आर्ट में एक परमानेंट मेरे अंदर वो एक सब्जेक्ट की तरह आ गया। जैसे बाकी हैं हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस है, इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट जो हमेशा मेरे साथ चलता था वो थी ड्राइंग एंड पेंटिंग। इस तरह से मुझे इसका शौक और चलता रहा और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे टोका नहीं, कभी नहीं कहा कि तुम ड्राइंग करते हो या तुम्हें अपने सब्जेक्ट के साथ साथ ड्राइंग और पेंटिंग ये सब करता रहता था, तो बनाता रहता था, तो अप्रिशिएट करता। और कहते हैं ना कि डेस्टिनी आपको टीचर बनने का नहीं था, लेकिन टीचर अचानक ही बन गए और पता ही नहीं चला कब टीचर बन गए। और पहले डीएवी स्कूल में था मैं, डीएवी स्कूल में कुछ टाइम जॉब किया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट स्कूल में। तो अभी ये यात्रा चली रही है और बच्चों के साथ मैं बहुत एंजॉय करता हूँ और उनको सिखाते सिखाते ही मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। खासकर जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी आर्ट मुझे दिखाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि कितनी प्योरिटी उनकी आर्ट, बहुत प्योरेस्ट फॉर्म जो है यदि आपको देखनी है तो आप बच्चों की आर्ट देखिए, इतनी प्योरेस्ट फॉर्म होती है बच्चों की जो आर्ट होती है। तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। कहने को तो मैं उनका टीचर हूँ, लेकिन मैं उनको सिखाते सिखाते भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और उनसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ कि बेटे ये कैसे बनाया, ये क्या बनाया। तो वो बच्चे कई जगह मुझे भी नहीं समझ आता, तो वो जो कलर वो अप्लाई करते हैं अपनी ड्राइंग्स में, वो तो अलग ही एक अलग ही लेवल है। बहुत सुंदर उनका वो होता है और वो इसको डिस्क्राइब इतने अच्छे से करते हैं कि वो तो मुझे फील होता है कि एक्चुअल में सारे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर आर्ट छुपा होता है, वो पैदाइशी ही आर्टिस्ट होते हैं। आप देख लीजिएगा कि आप देखेंगे कि कोई भी आई थिंक
तक बच्चे जो होते हैं वो पेंटिंग में, यदि 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो पेस्टल कलर कर रहे हैं, चाहे स्केच पेन कर रहे हैं, क्रेयॉन्स कर रहे हैं, या वाटर कलर्स कर रहे हैं। आप देखिए सारे बच्चे आर्ट करना चाहते हैं, सारे बच्चे आर्ट रूम में जाना चाहते हैं, सारे बच्चे आर्ट रूम में अपनी आर्ट को दिखाना चाहते हैं। तो आप ये आप देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश इनकी चक्की में बच्चे पिसने लगते हैं और आर्ट एक तरफ छूटता जाता है। ये मैंने लिटरली मैंने देखा है, क्योंकि जो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, अचानक ही मैं देखता हूँ कि वो आर्ट में बिल्कुल अलग हटके, तो शायद पेरेंटल होता है उनका कि आर्ट करोगे तो आप ऐसे चले जाओगे, पीछे हो जाओगे और सब्जेक्ट में पिछड़ जाओगे, आप ये नहीं बन पाओगे, वो नहीं बन पाओगे। तो बच्चों को पेरेंट्स भी डिस्करेज करते हैं आर्ट के। तो मैं देखो कोई बच्चे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा आर्ट करते हैं, लेकिन 6th 7th 8th में आते आते मैं देखता रहता हूँ ग्रेजुअली वो आर्ट में पीछे जाते रहते हैं, और एक टाइम तो ऐसा आता है कि वो आर्ट हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। बस वही बीच में कहते हैं हाँ मैं कभी आर्ट करता था, मुझे आर्ट का बड़ा शौक था, लेकिन एक टाइम वो हमेशा के लिए छूट जाता, वो छूट ही जाता। आर्ट तो करते रहो तो आप उसमें बड़े फाइन रहते हैं, लेकिन यदि आप आर्ट बीच में छोड़ देंगे तो फिर वो उससे दूरी बनती चली जाती है। थोड़ा प्रेजेंट सिनेरियो में मैं ये देखता हूँ, ऑलमोस्ट डेली मैं देखता हूँ कि आर्ट का बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो, हद से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन जो है आर्ट को धीरे धीरे किल कर। आप देखेंगे कि पूरा नेटवर्क इनका हो गया है, जिसमें आप देखते हैं कि ऑनलाइन कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, आप इसके मेंबर बनिए, आप गोल्ड कार्ड मेंबर बनिए, फलाने मेंबर बनिए, और आपको इवेंट्स में ले जाएंगे, ये सब करेंगे। आप देखेंगे कितने सारे गैलरीज हैं जिसमें ये क्यूरेटर टाइप के जो लोग हैं वो ये नहीं देखते, वो आर्टिस्ट इतना हैप्पी वो ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं, और कुछ उनको उससे फायदा भी नहीं मिलता कुछ खास ज्यादा, लेकिन उनको लगता है कि वो गैलरीज में अपना आर्ट शो कर रहे हैं तो बस इतना ही काफी है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि कई ऐसे भी हैं क्यूरेटर जो आर्टिस्ट के साथ उनसे पेमेंट भी ले लेते हैं, पेमेंट लेने के साथ साथ वो उनके साथ उनके जो वर्क सोल्ड हो जाते हैं उस पे 30, 35, 40 तक कमीशन भी ले लेते हैं। इस तरह से आर्टिस्ट का बड़ा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि और उनसे उनसे काम लेते हैं, उनसे रिप्रोडक्शन वर्क कराते हैं, इतनी सारी चीज़ें कराते हैं, उसके बदले में उनको कुछ ऐसा फायदा उनको नहीं मिलता है। ऐसा उनको ना फायदा मिलना चाहिए, मिलता है। तो ये भी आर्टिस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो है। जो भी स्टूडेंट सोचते हैं कि उनको आर्टिस्ट बनना है, तो आर्टिस्ट बनने का मतलब कोई क्राइटेरिया मुझे समझ नहीं आता है। यदि आप आर्ट करते हैं तो आप आर्टिस्ट हैं। देखिए आप कोई भी एक फील्ड ले सकते हैं, लेकिन मैं ये क्योंकि मैं तो खुद अपने को एज ए लर्नर ही समझता हूँ। एज ए लर्नर ही मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कोई भी ड्राइंग में आपको आगे बढ़ना है तो उसमें सबसे पहले आपको ड्राइंग्स तो करनी ही पड़ेगी। स्केचिंग ड्राइंग्स का बड़ा हाथ है आपका आगे, क्योंकि पेंटिंग के तो बहुत सारे वो हैं मीडियम्स हैं, लेकिन ड्राइंग का तो कोई मीडियम ही, तो उसको आपकी ड्राइंग स्किल जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आपकी पेंटिंग बन जाएगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पेंटिंग चलती है। यदि ड्राइंग ही वीक है तो पेंटिंग भी अपने आप में वीक हो, अच्छी बनी नहीं सकती। तो ड्राइंग तो बहुत मेजर पार्ट है। तो यदि आपने ड्राइंग स्किल अच्छी कर ली है तो आप तो एक तरह से मैं कहता हूँ कि आप काफ़ी कुछ हासिल कर लिया। ड्राइंग एक ऐसा मीडियम है कि उसको पेंटिंग करने के लिए आपके पास 10 मीडियम है। आपको वाटर कलर है, पोस्टर कलर्स हैं, आपके पास ऑयल है, एक्रेलिक्स है, पेंसिल है, तो मैनी कलर्स आर दिया। तो अब मेन बात ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन
आर्ट एंड आर्टिजन। या तो रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो वो अलग स्किल है, लेकिन यदि आप क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अलग। उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं से इंस्पायर होना ही पड़ता है। वो उसके लिए इंस्पायर आप कहीं से भी हो सकते हैं, म्यूजिक से हो सकते हैं, डांस से हो सकते हैं, स्टोरी से हो सकते हैं, किसी भी चीज से, किसी भी चीज से हो सकता है, मैं ये मानता हूँ। तब जहाँ से आप इंस्पायर होते हैं उसके बाद फिर आप अपना उसमें पेंटिंग बना सकते हैं, उसके ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल से तो ड्राइंग के बिना मुश्किल है। ड्राइंग स्किल होनी बहुत जरूरी है। जैसे आप देखते हैं कि हर एक के जो कंप्यूटर एनिमेशन वगैरह करे तो उसके हाथ पे माउस है, जो फैशन डिजाइनर है उसके हाथ पे पेंसिल है, किसी के पास पेन है, किसी के पास क्या है, मीडियम है, लेकिन ड्राइंग स्किल तो है ही ना वहाँ पर। हर कोई अपने अपने स्किल से ड्राइंग तो कर ही रहा है, तो ड्राइंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो यदि आप ड्राइंग को इग्नोर करेंगे तो बहुत बड़ा हर्डल रहेगा आपकी लाइफ में एज ए आर्टिस्ट। मुझे मुझे आदिवासी कलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, आदिवासी कलाकार बहुत अच्छे लगते हैं। मुरली है, चाहे मधुबनी है, जितनी भी आदिवासी कलाएं हैं मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। मुझे बहुत ही उनको देख के एक अलग अनुभूति होती है उसमें, खासकर वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट में आप जो बनाते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट होता है। उसमें आप उनको देखेंगे तो किस तरह से वो बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ जो अपनी बनाते हैं, अपनी आर्ट को कंप्लीट करते हैं, वो देखने लायक है। कोई भी काम के लिए वो उनके काम को देख के इतना रिलैक्स फील होता है कि वो आप आर्ट कभी देखेंगे आप कला को तो आप देखेंगे कि कितना सिंप्लीफिकेशन है, कि सर्कल है, ट्रायंगल है, और लाइन से वो एक पूरा का पूरा मोशन, पूरा का पूरा एक कंपोजिशन तैयार कर देते हैं। बाजार का सीन है या किसी फेस्टिवल का सीन है, वो कितनी खूबसूरती से, सिंप्लिसिटी से बनाते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद है। साथ में मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तो वैन गॉग। उनकी लाइफ अपने आप में, आप यदि उनके आर्ट की बात करते हैं वो तो अलग चीज है ही, लेकिन यार आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखें, उनकी लाइफ कितनी ट्रेजिक लाइफ, और कितना मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे इतने सारे मटेरियल्स है अवेलेबल है, इतना कुछ अवेलेबल है। अब आप देखिए कि उस आर्टिस्ट का जो कि पूरी तरह से डिपेंड रहे अपने ब्रदर के ऊपर, वो डिपेंड रहे पूरे टाइम, और पूरे टाइम स्टारवेशन तक वो पहुंच गए हैं, डिप्रेशन में है, और हर चीज की पैसों की तंगी, ये सब जो भी है, और उसके बावजूद भी आर्ट में, आर्ट उन्होंने जो आर्ट का जो मुकाम हासिल किया, वो जो हर चीज एक्सप्रेस होती है उसमें, हर चीज में एक अलग आप देखेंगे उनकी कला में। तो वो एक वैन गॉग की लाइफ बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए बाइबिल है, बाइबिल का काम है। आप उनको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी आर्टिस्ट इंस्पायर हो सकता है, या जो आर्टिस्ट नहीं भी है वो भी वैन गॉग से इंस्पायर हो सकता है। उनको वैन गॉग जरूर पढ़ना चाहिए, उनकी एक एक कलाकृति बहुत जबरदस्त है। तो मैं तो उनको जब भी पढ़ता हूँ मैं तो इमोशनल हो जाता हूँ, और मुझे लगता है कि हमें तो सब चीज अवेलेबल है, लेकिन एक बंदा ऐसा भी रहा कि जिसके पास कितने कमी रही, कलर्स की, ब्रशेस की, मटेरियल्स की, लेकिन फिर भी जिसको जिसको रात को नाइट का सीन बनाना है तो सी फ्लोर में जाके रात को ही बनाए, तो वो ट्रू फीलिंग उसमें मुझे आर्ट वर्क में आए, तो वो बहुत इंस्पायरिंग है। मेरे बहुत, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, और उनको जब भी पढ़ता हूँ, मेरे पास एक बुक है उनकी, लेटर्स टू ब्रदर थियो। मैं उनको जब भी पढ़ता हूँ तो हमेशा उनसे नया कुछ सीखता है। तो वैसे तो बहुत आर्टिस्ट हैं, हम तो सबसे सीखते हैं, और एज ए टीचर मैं तो, जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ आर्ट करते करते, कुछ उनको सिखाते हुए, कुछ उनसे सीखते हुए, तो इसी तरह से ये जर्नी चल रही है आर्ट।